नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे एमपी बोर्ड की कक्षा 9वीं की परीक्षा 2023-24 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा का पूरा आपका 6 मार्च का हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिंदी का पेपर दिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% पूरा का पूरा हिंदी का पेपर सोल्यूशन सहित दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको 6 तारीख को आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका क्या है, हिंदी का पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको यूनिक कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके कोड आएंगे। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो एमपी बोर्ड है वो आपका क्या है, जो पेपर है वो कितने सेट में लाएगी, 4 सेट में लाएगी, ए बी सी और डी में। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पेपर में कोई भी सेट आए, उसमें कुछ नहीं रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस जो आपके क्वेश्चन है वो इधर उधर आएंगे। बाकी आपको मैं जो पेपर बता रहा हूँ इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखा रहेगा कक्षा 9वीं परीक्षा 2023-24। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में, तो वो हिंदी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपका कोड देखने को मिल जाएगा, पेपर कोड। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे तो 23 हो जाएंगे। टाइम रहेगा वो 3 आवर्स का हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग पेज रहेंगे तो 8 हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे तो वो 75 हो जाएंगे। फिर देखिए, यहाँ पर आपको निर्देश देखने को कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। ये यहाँ पर देखिए, पूरे के पूरे निर्देश आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्य निर्देश दिए गए। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये कुछ इस प्रकार के आपको निर्देश देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर निर्देश के बाद ये पूरा आप निर्देश अच्छे से पेपर में पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो अभी यहाँ पर निर्देश स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 947। फिर यहाँ पर क्या है, आपको कोड देखने को मिल जाएगा, जो कि शुरू में आपको ने देखा जैसे कि यहाँ पर आपके पेपर में है, तो यही कोड आपको भी देखने को मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको पेज दिए है टोटल पेज कितने हैं, आपने ऊपर भी देखा है, पेज 1 ऑफ 8 है ना। फिर यहाँ पर क्यूआर कोड देख लीजिए, यहाँ पर एक यूनिक कोड देखने को मिल जाएगा। ये हर पेपर में अलग अलग रहेगा। जैसे कि ये सेट बी है तो इसमें सेट बी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको हर पेपर में अलग अलग कोड देखने को मिलेंगे। इस बात की आपको समझ जाना है। तो चलिए हम अपना पेपर अब आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न 1 का चालू हो जाएगा, जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो आपको 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। आपको पेपर में ध्यान रखना है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आने वाला है। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल इसको रख लेना अच्छे से। आपको देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। मैं पूरा ऑप्शन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आपको देखना है, रस खान, मीराबाई, जयसी, कबीरदास। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रस खान। यहाँ पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके ऑप्शन दिए गए 2, 4, 3, 8। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सावधान, यानी कि 3। जो प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर प्रश्न 3 दिए गए, जाबिर हुसैन का जन्म हुआ था। तो जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए 1913 में, 1995 में, फिर हो जाएगा 1989 में, 1945 में। तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा 1945 में। तो जबीर खान का जन्म, वो जबीर हुसैन का जन्म 1945 में हुआ था। फिर देखिए, यहाँ पर आगे का आपको क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, 6 दिया, वो 4 दिया गया है। आपका क्या दिया गया है, समास के प्रकार होते हैं। कितने समास के प्रकार होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का, यानी कि 6 प्रकार। फिर यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर प्रश्न 5 दिया आपका, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो वो आपके ऑप्शन दिए गए, मेला आंचल, गोदान, फिर यहाँ पर पद्मावत, कामयानी। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेला आंचल। फिर यहाँ पर देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 6 दिया गया है, एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो एकांकी में उमा का नाम क्या था आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया, आभा, शोभा, दया, प्रेमा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेमा। तो प्रेमा में आपको सही टिक करके उत्तर में लिख देना। ये देख लीजिए, आपका पूरा कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। बिल्कुल इस से वैसा ही पेपर आपको क्या है, परीक्षा में देखने को मिल रहा है। इसको अच्छा सा अक्सर घोल के पी जाना है शुरू से, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा से घोल के पी जाइए से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका प्रश्न 2 चालू होगा, जो है निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो ये आपको कितने जब सब नंबर के लिए आएगा, 6 नंबर के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ रिक्त स्थान देखने को इस प्रकार मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर एक दिया गया है, पहला, एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। तो किसको, भारत की एक आत्मा कहा जाता है। तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, अलंकार का सामान्य अर्थ खालिस्तान है। तो अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है। तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा गहना। फिर यहाँ पर देखिए, प्रश्न 3 दिए गए हैं। प्रश्न 3 क्या दिया गया है आपको, प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ। कहाँ पर हुआ प्रेमचंद का जन्म, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका बनारस में। फिर यहाँ पर देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, जानवरों में से
जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा खलिस्तान समझा जाता है। तो जानवरों में से जो गधा होता है उसे समझा ज़्यादा क्या समझा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जो गधा होता है हमारा उसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 दिया गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है। जो कमल है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंकज। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 दिए गए 1967 की बाढ़ को खालिस्तान स्वयं भोगा था। तो 1967 की बाढ़ को लेखक ने स्वयं भोगा था। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या बोलते हैं, हाँ ये प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। तो स्तंभ आ है, स्तंभ बा दिया गया, ये 6 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रातों रात को आपको इससे सही जोड़ी मिलाएंगे तो वो किससे मिला देंगे आप, रातों ही रात में, ये आपको हो जाएगी 6 नंबर से सही जोड़ी मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए निरोग की सही जोड़ी आप जब मिलाएंगे तो वो किससे मिल जाएगी, विसर्ग संधि से, यहाँ पर हो जाएगा सही जोड़ी मिल जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर रामचरितमानस की सही जोड़ी मिलेगी तो तुलसीदास से। फिर कबीरदास की जो सही जोड़ी आपकी मिल जाएगी वो किससे हो जाएगी, जयसी से। फिर यहाँ पर देखिए कामयानी की जो सही जोड़ी मिल जाएगी वो किससे मिलेगी, सीधी बात है, कामयानी की सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी महाकाव्य से। फिर छंद में बंधी रचना का आपका जो सही जोड़ी मिलाएगी वो जाएगी काव्य से। काव्य हो जाएंगे पूरे सही जोड़ी मिलान हो जाएंगे। चलिए अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आप प्रश्न 4 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उन सबके जो आपको क्वेश्चन है उनके उत्तर एक वाक्य में देना है, जो 6 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न 1 दिया गया है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर मंदिर और मस्जिद, आपका उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के भेदों के नाम आपको बता रहा है, तो हो जाएंगे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान नीतियाँ, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 दिया है, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेदना और पीड़ा की। जो महादेवी वर्मा है उन्हें किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, वेदना और पीड़ा, ये आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 देखिए, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो जो हिंदी का उपन्यास सम्राट है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 दिए गए और 5 दिए गए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, आपको बता देना। फिर यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। जो पान वाला था उसकी बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, आपको बता देना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपको, लोग बाढ़ देखने जमा हो रहे थे इसलिए जो पान वाला है उसकी बिक्री अचानक बढ़ गई, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आपको उत्तर सिंपल सा लिख देना है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आपका प्रश्न 5 दिया गया है, देखिए प्रश्न 5 क्या दिया गया है आपका, प्रश्न 5 दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, निम्न वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। तो जो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो राम भक्ति शाखा के कभी सूरदास नहीं है, आपको इतना सिंपल से याद रखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है आपका, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना खाना है, यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर उम्र की साहसी लड़की थी, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, उसके आगे के आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रश्न 6 मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, उसी का में आपसे पूछ जाएगा, साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 7 दिया, भक्ति काल के स्वर्ण युग को क्यों कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, आपको बता देना। ये आपको पूरे 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो उसे या हम देख लीजिए, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, आपको बता देना है। फिर प्रश्न 8 दिया, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए, यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर चलिए आप इसके आधार में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाँ उसी का आधार में आपसे पूछा जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखी, आपको बता देना, या से 2 नंबर पर पूछा जाएगा। प्रश्न 9 जाएगा आपका, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों, आपको बता देना। उसी के आधार में आपसे पूछा जाएगा, अरहर और सुनई के खेत कवि को कैसे देखते थे, वो कवि कैसे दिखाई देते थे, ये आपको बता देना है। उसी के आधार में आपसे पूछ लिया जाएगा वो प्रश्न 10 पूछा जाएगा आपसे, नई कविता के 2 वाक्यों व 2 कविताओं के नाम एवं उनकी एक रचनाएं नाम लिखिए। फिर यहाँ पर अथवा पूछ लिया जाएगा, कबीर खान के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न 11 दिया गया आपका, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर प्रश्न उसी के अथवा आपसे पूछ लिया जाएगा, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए।
फिर यहाँ पर प्रश्न 12 दिया गया, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया? आपको बता देना। उसके बाद हम देख लीजिए, ताजी फौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? आपको बता देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 13 है आपका, कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं बता लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 14 है, एकाकी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपको बता देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपको बता देना है। फिर यहाँ पर आपके अगले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 12 दिया गया है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे से बने? लिखिए। उसी के बाद में आपसे पूछा जाएगा, किस घटना से सलीम अली की जीवन की दशा को बदल दिया? तो स्टूडेंट्स, जितने भी आपको क्वेश्चन में अभी दिखा रहा हूँ, इन सब के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ। आपको सिंपली गूगल में जाना है और सर्च करना है StudySource.online। यहाँ पर आपको ये पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न 16 देख लीजिए, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। उसके बाद में मुहावरे एवं लोकतियों के में अंतर लिखिए। आपको बता देना है। ये पूरा प्रश्न आपको देखने को मिला है। यहाँ पर पूरा पेपर देख लीजिए आप, और ये देख सकते हैं आप, है ना। फिर कुछ इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। ये देख लीजिए पूरे क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और इन सबके सोल्यूशन में बहुत जल्दी लाऊंगा। बाकी अगर आपको इनके सोल्यूशन अभी चाहिए तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है StudySource.online। वहाँ पर इन सबके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।